Today I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Shall we? I forget that I want to thank to the Lord with all my heart that God has given me such a opportunity to share His word of God in front of you. Shall we close our eyes and pray for? Then after we will read and we will meditate on that verse. Shall we close our eyes and pray to God? धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते तारीफ भलाई करते पिता परमेश्वर, आपने हमको एक सुंदर सा समय आपके चरणों में आने के लिए दिया पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। इस समय आपके चरणों में आते पिता, इस पिता परमेश्वर इस समय जो कुछ आपके वचनों को पढ़े पिता परमेश्वर अच्छे से पिता परमेश्वर हमको समझ आने के लिए पिता आपकी बुद्धि सहायता, आपकी बुद्धि हमें सहायता करने पाए पिता परमेश्वर। आपका शामल हमारे जीवन में देना ताकि हमको उसको यूज करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बनने के लिए पिता हमें सहायता मदद करना पिता। अगर समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सुनो मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खोलेंगे shall we turn the book of Psalm number 116 from 1 to 10. We will read verse by verse. I will read one chapter, one word, and then you have to read two. There is no need to stand it because we are already trying to do. I read verse 1. I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy. You have to read verse 2. आपको दूसरा वाला पढ़ना है, दूसरा वाला पढ़ो, मैं पहला दूसरा चैप्टर 160 116 160. The simple when I broke low, He set me. Return, O my soul, and to your rest, for the Lord has dwelt bountifully with you. For you have delivered my soul from death, my eyes from death, my lips from suffering. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe even I spoke, I am greatly affected. Which one verse did you read? I did it. Okay, thank you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके सामने मुझे परमेश्वर के वर्ष को बताने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए मौका दिया। आज हम यहाँ पे जो वर्ष हमने पढ़ा, ये इसका परिचय देखेंगे। यहाँ पे इसका कुछ लेखक और वगैरह कुछ बताया गया नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमको प्रूफ नहीं मिलता कि यह किसी दाऊद ने या कौरवंशी ने या आसाफ ने या मोसेस ने लिखा है। ये भजन संहिता ऐसे तो बताया जाता है ट्रेडिशन के अनुसार कि ये दाऊद का लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं मिलता, तो हम नहीं बता सकते कि ये भजन संहिता किसके द्वारा लिखा है। और ये किस कैटेगरी में आता है, एक स्तुति गान की कैटेगरी में आता है कि ये भजन संहिता 116 जो एक स्तुति की प्रशंसा और एक पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव के जो एक पर्सनल व्यक्तिगत के जीवन में एक अनुभव होता है कि मुझे किस मुसीबत से या किस मेरी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। मतलब हमारे जो पर्सनल अनुभव होता है उसी प्रकार से वजह से 116 हमको अनुभव करवाता है। उसके यहाँ हम पढ़ेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में, मतलब यहाँ पे हम पढ़ते थे पहले लिखा है I love the Lord because He has heard my voice and pleased for mercy. मतलब मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे क्या हम या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक पर्सनल या एक व्यक्ति एक पर्सन के बारे में बात कर रहे। तो एक व्यक्तिगत जो परमेश्वर ने एक व्यक्तिगत के जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ उपकार किए उसको याद दिलाने के लिए भेजता हमको ये बुक हमको याद दिलाता कि परमेश्वर को एक पर्सनल जो हमारे जीवन में कार्य किए उसको हमको परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर को हर एक परमेश्वर का जो उपकार हमारे जीवन में किया उसको याद करते हुए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा। और ये शाम एक ऐसा शाम है जो हालेल एक यहूदी मतलब एक ट्रेडिशन था या एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो हालेल करके जो यहूदी में आते
इसको कब पढ़ते थे, जब शायद जब दिन फसह का दिन के दिनों में इस भजन संहिता को पढ़ते थे। जब फसह का दिन जो फसह पर्व है, उस फसह पर्व का समय आते समय ये सब परिवार मिलकर इस भजन संहिता को पढ़ते हैं। और इस भजन संहिता का बैकग्राउंड इस प्रकार है कि बैकग्राउंड तो जैसे हम अलग अलग पुस्तक जैसे नंबर में देखते हैं कि कुछ तो फर्स्ट सामुएल में होता है, जैसे दाऊद का होता है कि उसका बेटा अब्सलोम उसके पीछे मारना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे इस प्रकार से उसका पृष्ठभूमि है कि भजन संहिता 116 भजनकार को मृत्यु के निकट के अनुभव से बचाने के लिए परमेश्वर के प्रति आभार और धन्यवाद की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। मतलब ये इसका बैकग्राउंड ये कि भजनकार को एक मृत्यु की हाथ से या मृत्यु के पास से उनको बचाने का एक अनुभव उसको याद करते हुए इस भजन संहिता को लिखता है। और इस भजन संहिता का पृष्ठभूमि भजनकार के संकट और परेशानी को व्यक्तिगत अनुभव में निहित वर्णित करता है, जैसे मृत्यु के दुख और नरक के दर्द के पास नरक के दर्द के रूप में वर्णित किया। जैसे वो एक व्यक्ति नरक या मृत्यु के पास जाया हुआ व्यक्ति के पास कैसा अनुभव होता है, ऐसा इस भजन के माध्यम से हमको ये भजनकार हमको याद दिलाना चाहता है कि मैं इस मतलब एक नरक या एक मृत्यु के निकट में जा पहुंचा था, वहां से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। तो इस प्रकार हमें ये याद दिलाता है। और व्यक्तिगत अनुभव में निहित है, मतलब ये एक व्यक्तिगत व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है उसको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ऐसा करके इस भजन संहिता को वर्णित किया गया। इस भजन संहिता को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है 1 to 4, उसका टाइटल दिया है क्राई फॉर द हेल्प, और दूसरा है 5 से 9 तक गॉड डिलीवरेंस, एंड तीसरा है 10 to 14 वॉव्स एंड ग्रेस गॉड्स ग्रेटिट्यूड, एंड 15 से लेकर 19 तक है ग्रेशियसनेस ऑफ गॉड। इन चारों भागों में से हम सबसे पहले 2 ही भाग पढ़ेंगे, 1 से लेके 10 तक। तो पहला वचन में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy। यहाँ पे सबसे पहले वचन में तो ये समझ आता है कि I love the Lord। यहाँ पे कुछ लव का मतलब बाइबल में अलग लव के बारे में बात किया है। बाइबल में जो उसका ग्रीक वर्ड है अगापे, उस अगापे लव के बारे में बात किया, ना कि इस संसार में जो कुछ लव चलता है या हमारे कुछ भाई और बहन के बीच में जो लव होता है या मदर या फादर के लव के बीच में होता है, वो लव वाला नहीं। यहाँ पे प्राण देने और उसके प्रति अपने प्राण को देने प्रति जो लव होता है वो परमेश्वर हमको लव दिखाता है इस भजन संहिता के माध्यम से, ना कि जो हमारे संसार में प्राण होता है। परमेश्वर हमारे उस प्यार के लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार है। तो इसी प्यार को परमेश्वर इस भजन संहिता के माध्यम से बताता है। और दूसरा है बिकॉज ही इंक्लिन्स हिज ईयर टू मी देयरफॉर आई विल कॉल अपॉन हिम एज लॉन्ग एज आई लिव। मतलब इससे ये समझ आता है कि मैंने परमेश्वर ने जो अपना कान है जो मेरी ओर घुमाया है। हिंदी में शायद कुछ अलग होगा, लेकिन इंग्लिश में इंक्लिन्ड लिखा है, मतलब एक पास्ट फ्यूचर टेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे दिया गया कि परमेश्वर ने उसके कान मेरी ओर झुकाया, इसलिए मैं जब तक as long as I live I will call upon the Lord। मतलब जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसका कान मेरी ओर फेरा है। The snare of the dead encamped me, the waves of the Shiloh holds on me। यहाँ पे लिखा है सबसे the snares of the dead encamped me, मतलब जो मृत्यु का जो एक जाली या कुछ घेरा था उसके बीच में मुझे घेरा था। ये बता रहा कि जो मैं इस मृत्यु की जाली जो स्नेक्स लिखा जाली उसके बीच में मुझे जकड़ा रखा था। बट एंड द प्लेग्स ऑफ द शिलो लेट होल्ड ऑन मी, मतलब जो कब्रिस्तान का जो कब्रिस्तान ने मुझे पकड़ रखा था। यहाँ पे शिलो का मतलब है कब्रिस्तान, मतलब मैं कब्रिस्तान में जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे लिखा कि I suffer distress and queues, then I called the name of Lord
ओ लॉर्ड आई प्रे डिलीवर माय सोल। इस ऐसे में मैं जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। कैसे इस पर्सनल व्यक्तिगत के अनुभव में ये दिखता है कि हम एक साथ तो शायद जन्म एक साथ हो सकता है, लेकिन मृत्यु का अनुभव हमको एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बोलता है, इस वचन के अनुसार हमको ये भजनकार हमको याद दिलाना चाहता है कि मैं इस मुसीबत में था, तो परमेश्वर ने मुझे एक कब्रिस्तान की जो जाली में मुझे जाकर रखा था, वहाँ से भी परमेश्वर ने, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा तब मुझे परमेश्वर ने वहाँ से भी छुड़ाया करके वहाँ पे वो पहले ही हेल्प के लिए प्रार्थना करता पहले भाग में। और दूसरा है मतलब 5वें वर्ष, ग्रेशियस इज द नेम, ग्रेशियस द लॉर्ड एंड राइचियस आवर गॉड इज मर्सीफुल। मतलब परमेश्वर हमारा ग्रेशियस इज द लॉर्ड, परमेश्वर एक महिमा में परमेश्वर है और धार्मिक परमेश्वर है जो दयालु है। परमेश्वर हमें मतलब आज का हमारा एक टाइटल रहेगा गॉड्स मर्सी नेवर कम टू एंड। आज का हमारा एक टॉपिक का नाम है गॉड्स मर्सीज नेवर कम टू एंड। मतलब परमेश्वर की जो महिमा है वह कभी नहीं अंत होती। हम देख सकते हैं लैमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स Lamentation chapter 3 verse 22. Chapter 3 verse 22. The steadfast of the love never kisses, his mercies never come to end. यहाँ पे शायद इंग्लिश में मुझे तो ऐसा समझ नहीं आया, लेकिन हिंदी में लिखा है कि हम मिट नहीं गए वाला उस महान, हिंदी में उस महान परमेश्वर का फल है, ऐसा कर कुछ करके एक वर्ड लिखा है। हम मिट नहीं गए, यहाँ यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहाँ आज का हमारा टॉपिक है कि God's mercies never come to end। मतलब परमेश्वर की जो दया है वह कभी खत्म, मतलब अमर है, अमर कभी खत्म होने वाली नहीं। परमेश्वर की एक ऐसी दया है। तो 6 वचन, the Lord preserves the simple, when I was brought low he saved me। यहाँ पे 6 वचन में बोलता है कि परमेश्वर मेरा मतलब रखवाला, परमेश्वर रखवाला है। जब मुझे झुकाया गया तब मुझे उसने बचाया गया। आई वॉज ब्रॉट लो, मतलब जब मुझे झुकाया गया तब परमेश्वर ने मुझे बचाया। इस वचन से ये हमको भजनकार सिखाता है कि जब मुझे झुकाया गया, ना कि द ग्रुप ऑफ पीपल और एक भाईचारे को या सभी को एक मिलके झुकाया, लेकिन मुझे एक व्यक्तिगत अनुभव करा था कि मुझे झुकाया गया तब उसने मुझे बचाया। रिटर्न ओ माई सोल टू योर रेस्ट, फॉर द लॉर्ड हैज dwelt bountifully with you, for you have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from troubles। परमेश्वर ने उस भजनकार के जीवन को एक मृत्यु के नाश और अनंत मृत्यु के नाश से जाते समय परमेश्वर से उसके जीवन को बचाया। इसलिए वहाँ इस भजन संहिता में उसके हर एक उपकारों को याद करते हुए उसको परमेश्वर को धन्यवाद देता कि परमेश्वर आपने मुझे हर एक कब्रिस्तान की जो जाली में से या हर एक इस अधूरों की जो हर एक अंधकार में से आपने मुझे बचाया। इस करके ऐसा करके वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और नंबर वचन, आई विल वॉक बिफोर द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ लिविंग, आई बिलीव्ड इवन आई स्पोक, आई एम ग्रेटली अफ्लिक्टेड। बोला कि मैं ऐसा कुछ, फिर लास्ट वचन में मतलब 10 वचन में बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, इसलिए मैं चाहे कितनी भी, आई एम ग्रेटली अफ्लिक्टेड, फिर भी इवन आई विल बिलीव, मतलब आई विल बिलीव, आई बिलीव। ये वचन ये भजनकार ये बताता कि मैं चाहे और भी कितनी भी एक प्रेजेंट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस में बना कि आई एम ग्रेटली अफेक्टेड, मतलब मैं चाहे कितने भी शोरों या दुख या किसी भी इस संसार की या हर एक मेरे जीवन में आएगी तो भी मैं फिर पीछे ना हटूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आगे हमने पहले वचन देखा, उस वचन में परमेश्वर ने मुझे इस मृत्यु की कब्र से और हर एक इस संसार की हर एक जो इस संसार में होती हर एक कामों से परमेश्वर ने बचाया। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा।
इन वचनों द्वारा आपको परमेश्वर और हम सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आगे का समय पास्टर